तो एक मोबाइल से ना आवाज आवे सबको। तो अच्छा, वैसे रीड भी नहीं है कोई, तो इतनी देर लो कान पे लगा रखो है तो बड़ा भाई। ठीक है जी, तो अभी बात चली थी। ठीक है, कल को समय टाइम से आ जाइए। और हाँ जी, तो बाबा कह रहे हैं कि ये वृक्ष जो है मनुष्य का कल्प वृक्ष कहते हैं इसे। तो ये इसके क्रिएटर जो है बीज रूप परमात्मा है। तो बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उनमें कौन सा ज्ञान है यह भी कोई नहीं समझते। तो जैसे बीज में बीज, चाहे गेहूं का बीज हो या कोई भी बीज हो, तो घर में रखा, लेकिन उसके अंदर झाड़ का पूरा वो है, नॉलेज ही मान लो एक तरीके से। जब उसे बोते हैं हम खेत में, तो उसका झाड़ जम जाता है, यानी कि वृक्ष बन जा, उसमें टाल टाल यानी बाल भी आ जा, जो गेहूं का बीज है। पेड़ बना हुआ है उसके अंदर, तो उसके अंदर ही समाया हुआ है पूरा पेड़। इतना उसे जमाते नहीं, बोते नहीं इसने, वो एक तरीके से जड़ अवस्था में है, फिर वो चैतन्य अवस्था में होगा। लेकिन इस सृष्टि का, इस पर मनुष्य सृष्टि का बाप बीज रूप है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। वो जड़ बीज है और ये चैतन्य बीज है परमात्मा। बोलता नहीं है, लेकिन वो बीज बोल नहीं सकता, और ये जो है परमात्मा जो है ये बोलते हैं पूरे कल्प में एक बार आकर। उनमें कौन सा ज्ञान है यह भी कोई नहीं समझते हैं। बाप ही बीज रूप चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है। तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को, अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ माने पेड़ों को, वृक्ष। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वह तो जड़ है। अब झाड़ का बीज, पेड़ों का बीज चैतन्य होता तो वो बताता भी, लेकिन वो नहीं बता सकता। परमात्मा चैतन्य है, परमात्मा बताते हैं अपनी महिमा। तो अब तुम बच्चे ही रचता और रचना के राज को जानते हो। यह सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना, जब चैतन्य है जब तो परमात्मा हमसे बात करते हैं। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया गया है, इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। तो मनुष्य का तन, इस समय जो हमारा तन है ये बड़ा अनमोल है। इससे परेशान नहीं होइए कोई भी, चाहे किसी के गोड्डे में दर्द है या कुछ भी है, ये बड़ा अनमोल तन है, इसे बदलने को तैयार नहीं है। क्योंकि इसी तन के द्वारा तो हम कमाई कर सकते हैं ना। तन माने शरीर। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाबा कह रहे इसका मूल्य नहीं कथन कर सकते। अब बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं, तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रतन मिलते हैं। देखो घुटना बदलने को तैयार है, आंख बदलने को तैयार है, पर सारा बदल जाएगा ये तैयार नहीं। सारा ही बदल जाएगा सतयुग में, तो दूसरा ही मिलेगा बढ़िया। यह ज्ञान रतन है, जिन रत्नों से वह रतन भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन है। हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं, नाम ही है स्वर्ग, जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाबा कह रहे हैं तो हमें भी लॉटरी मिल गई ना अभी। बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना ओपोजिशन करती है। और विश्व की बादशाही हमें मिल रही है, बाप हमें पढ़ा रहे हैं, तो कोई ताना भी मारेगा दुनिया वाले। दुनिया वाले कुछ भी कह सकें, ये भले बने ओम शांति वाले कुछ भी कह सके, कोई किसी के मुंह पे कोई नहीं कह सकते, लगाम नहीं लगा सकते ना। जब स्कूटी ज्यादा पुरानी हो तो शोरूम में भागते हैं। हाँ जी, तो कोई कुछ भी कह सकता है, सब माया की ओपोजिशन ही है वो। इसलिए हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है। क्या करें, जब स्कूटी ज्यादा पुरानी होती है शोरूम में को भागते हैं, नहीं लाओगे ये भी तो गाड़ी है, इसे क्यों भागते शोरूम में को। अगर शोरूम में तो भाग रहे तो शोरूम में तो आए हो। हाँ, तो ये सब माया की ओपोजिशन है। लहसुन प्याज कैरे खाने को। हाँ, तो यही तो परेशानियाँ आएगी ना, तो इनसे हम
करना है मुकाबला। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हक कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है मेंढक को कैसे पकड़ता है? जैसे गज को ग्राह हप करते हैं। गज माने हाथी को, हाथी को वो पकड़ लेता है, ग्राह कहते हैं उसको, मगरमच्छ को। सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है। माया भी ऐसी है, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए योग बल अपना ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। बाबा को याद जितना ज़्यादा करेंगे तो माया की हिम्मत नहीं है वो हमें परेशान करे। यानी कि कोई भी बात हो उसमें हम परेशान नहीं होंगे। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं, जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे भी क्या करते हो, सारी बादशाही को हप करते हो। सारी बादशाही जो भी बाप की है, बाबा कह रहे ले लो सब, सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। सेकंड में, देखो बाबा कह रहे सेकंड में अपने को जाना, बाप को जाना। तो बाप की, जब हमने बाप है हमारा, तो बाप की प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी। तो सेकंड में कह रहे बाबा ले लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर कहते हैं बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए। उन्होंने जो भक्ति मार्ग में दिखा दिए स्थूल हथियार, देव देवताओं, तलवार दिखा दी, त्रिशूल दिखा दिया। बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे। चाहे, बाबा कहते हैं जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे। बाबा कह रहे जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। भल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। तो हम क्या थे, हम देव देवता थे ना। देवताओं में देव गुण है, इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं।